नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद का सीतापुर में 20 घंटे का क्या कुछ रहा कार्यक्रम, आज इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। सरकारी योजनाओं के संचालन और उसकी हकीकत परखने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद मंगलवार की देर रात सीतापुर पहुंचे। मंत्री दानिश आजाद ने सीतापुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम करने के बाद वालदा कॉलोनी पहुंचकर एक पार्टी कार्यकर्ता दलित रामगोपाल वाल्मीकि के आवास पर पहुंचकर खाना खाया। खाना खाने के बाद पूरे परिवार से मिले और कहा कि बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूं कि मुझे सभी का प्यार मिला। खाने में मैंने दाल रोटी सब्जी चावल खाया। सबसे बड़ी बात, जो खाना माताजी ने बनाया था उसमें उनका प्यार और आशीर्वाद था। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात विश्राम करने के बाद सुबह सुबह शहर स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां से उनका काफिला शहर के मोहल्ला सिविल लाइन पहुंचा, जहां नाले को गंदा व चौक देखकर काफी नाराज हुए। साथ में चल रहे नगर पालिका परिषद के अशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी को निर्देश दिया कि सभी मोहल्लों के नालों की साफ सफाई कराई जाए। मंत्री दानिश आजाद ने खुद जिलाधिकारी के साथ नाले को देखा। मंत्री ने बारात घर का निरीक्षण किया। मौके पर दीवार खड़ी और बोर्ड खड़ा देखकर वहां काफी नाराज हुए। वालदा कॉलोनी का ये हाल है। बारात घर के लिए स्वीकृत 3,50,000 रुपये निकल जाने के बावजूद कार्य पूर्ण न होने पर जांच के आदेश दिए। राज्य मंत्री यहां से चलकर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला अस्पताल के सीएमएस ऑफिस में गंदगी देख नाराजगी जताई। इससे पूर्व सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह ने राज्य मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने अस्पताल के पर्चा काउंटर पर 1 रुपये देकर मरीज बनकर पर्चा खरीदा और खुद को फिजिशियन को दिखाने के लिए कहा, जिसके चलते पर्चा बनवाने वाले सूरत तिवारी ने उनका नाम पूछ मंत्री को हृदय के डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्चे पर लिख दिया। मंत्री दानिश आजाद ने अस्पताल में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। उसके बाद यहां मरीज भर्ती थे। मरीजों के साथ बैठकर उनका हालचाल जाना। फिर पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड में पहुंचे। यहां मरीज एवं नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके परिजनों से बातचीत की। डायलिसिस वार्ड का भी निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पेड़ के नीचे बैठे एक मरीज के साथ बैठकर हाथ मिलाया और उनका हालचाल जाना। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान वहां साफ सफाई के निर्देश दिए। उनके साथ जिलाधिकारी अनुज सिंह, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह, एसडीएम सदर अनिल कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री नगर पालिका परिषद द्वारा बने गौशाला, कान्हा उपवन एवं निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। कान्हा उपवन साफ सुथरा मिला। यहाँ उन्होंने गोबर प्लांट को चलवाकर देखा। यही नहीं, उन्होंने खुद पानी की टंकी पर चढ़कर पानी को देखा। गायों के लिए चारे की गुणवत्ता को परखा। क्लार्क नगर गौशाला में गोवंशों को अलग अलग कर 4 श्रेणियों में बांटकर रखे जाने के निर्देश दिए। गौशाला का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी प्राथमिक विद्यालय बड़ौद पहुंचे। विद्यालय में बेहतर साफ सफाई न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाने के साथ नौनिहालों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री आरएमपी डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। विद्यालय में आयोजित स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि 1667 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित किए। आरएमपी के 1082 और जीडीसी के 580 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन एवं टैबलेट का लाभ मिला। राज्य मंत्री ने मंच पर छात्र के मोबाइल से सेल्फी भी ली। आरएमपी डिग्री कॉलेज के बाद राज्य मंत्री दानिश आजाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा के दौरान गोल्डन कार्ड, कोविड टीकाकरण आदि की जानकारी ली एवं चिकित्सालयों में दवाओं, चिकित्सकों, कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित निर्देश दिए।
बैठक में उचित दर दुकानों पर राशन वितरण पारदर्शिता से करने एवं गेहूं खरीद की जानकारी ली और लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं क्रय करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित स्थल पर निवास करने एवं हकीकत से रूबरू होने के बाद औचक निरीक्षण किए जाने की बात कही। उन्होंने बाढ़ क्षेत्र की तैयारियों के संदर्भ में भी जानकारी ली। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए दस्तक अभियान एवं जेई टीकाकरण आदि की जानकारी ली। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में बच्चों की 100% उपस्थिति कराए जाने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को चेताया कि विद्यालयों में बच्चों से सफाई आदि का कार्य कतई न कराया जाए। यही नहीं, सफाई कर्मी की जगह किसी अन्य व्यक्ति से स्वच्छता कार्य न कराए जाने पर भी बल दिया। प्रभारी निरीक्षकों की थाने में अनिवार्य रूप से उपस्थित किए जाने के निर्देश दिए। मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, डीएम अनुज सिंह, डीआईजी एसपी आरपी सिंह, डिप्टी मंडलायुक्त डीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम भरत तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, नगर सहायक आयुक्त ईओ वैभव त्रिपाठी, एसडीएम सदर अनिल कुमार, एसडीएम बिस्वा अनुपम मिश्रा, परियोजना निदेशक अरुण सिंह, डीडीओ राकेश त्रिपाठी व अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक के बाद राज्य मंत्री सायंकाल ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला के पंचायत भवन पहुंचे। यहां राज्य मंत्री ने अखिल पुत्र शशिबाला का अन्नप्राशन एवं तनु पत्नी मोनू की गोद भराई कर उपहार भेंट किए। राज्य मंत्री ने पंचायत भवन स्थित पुस्तकालय का निरीक्षण एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन राशन कार्ड MSME सहित अन्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। राज्य मंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि हम सभी को जनपद को नंबर 1 बनाना है। पंचायत भवन कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री प्राथमिक विद्यालय पतारा कला पहुंचे। यहाँ विद्यालय की साफ सफाई पर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन टूटी खिड़कियों को देखकर नाराजगी जताई और उन्हें सही करवाने के निर्देश दिए। वैसे तो सीतापुर में मंत्रियों का समूह आना था, जिसमें वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, लखनऊ मंडल प्रभारी सुरेश खन्ना को नेतृत्व करना था। उनका प्रोग्राम निरस्त हो गया। एक अन्य राज्य मंत्री दिनेश खटिक भी नहीं आए। सबसे पहले इन मंत्रियों के समूह के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी थी, लेकिन जब अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद ही अकेले सीतापुर पहुंचे तो जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत करना तक मुनासिब नहीं समझा। मंत्री के आगमन के बाद जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा पहुंचे। देर रात जैसे तैसे 2 विधायकों मिश्रिख से रामकृष्ण और महोली से शशांक त्रिवेदी के साथ बैठक का कोरम पूरा कर लिया गया। हालांकि सीतापुर में बिताए अपने 20 घंटे से भी अधिक समय में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद काफी सक्रिय नजर आए। आमजन के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मीडिया के हर सवालों का जवाब दिया, अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देशित करते नजर आए और सबसे बड़ा ऐलान, पिछले 7 सालों से अधिक समय से चालू होने की बाट जोह रहे ट्रामा सेंटर को जल्द शुरू करने का आश्वासन दे गए। जनपद में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद ने क्या जानकारियां दी, आप भी सुने। आज इस बैठक में सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में हमने समीक्षा की कि ग्राउंड लेवल तक हम कैसे उन योजनाओं को और अच्छा और बेहतर पहुंचाएं। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अच्छी योजनाएं लाई हैं और बिना भ्रष्टाचार के, बिना भेदभाव के हम उनको पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और ऐसे ही हम आगे इन योजनाओं को पहुंचाते रहे। इन चीज़ों को हमने सुनिश्चित किया। आज जनपद सीतापुर में कोविड का कोई भी केस नहीं है। समीक्षा बैठक में ये बातें हमेशा हमारे सामने आई। गोवंश के लिए हम भूसा भंडारण की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रखरखाव की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। वृक्षारोपण की एक बात सामने आई कि हमको गौशालाओं में, विशेषकर ग्रामीण गौशालाओं में हमको वृक्षारोपण और अच्छा करना चाहिए ताकि छायादार वृक्ष हमारे गौवंश को मिल सके। बेसिक शिक्षा में 1,24,604 का लक्ष्य था हमारे स्टूडेंट्स को इनरोल करने का, जिसमें हमने करीब 90,000 के लगभग हमने एडमिशन्स किए हैं। हर गांव में जो पंचायत भवन है
वहाँ पे एक लाइब्रेरी डेवलप की जाएगी, ये भी बात हमने की है, जिससे कि गांव में पढ़ने वाला जो हमारा छात्र है, जो युवा है, उसकी भी शिक्षा में हम मदद करें। लाइब्रेरी के माध्यम से वो भी अच्छा शिक्षित होगा और समाज में आगे बढ़ेगा। 146 जो विद्यालय हैं, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन विद्यालयों में हमने स्मार्ट क्लासेस बनाए हैं, जिससे कि आज बच्चा एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी तालीम हासिल कर पा रहा है। हमारे 1601 ग्राम पंचायत में 2295 सफाई कर्मी हैं जो गांव-गांव जाकर सफाई कर रहे हैं। उनको भी हमने कहा है कि हमको शहरी स्वच्छता के साथ साथ गांव स्तर पे भी अच्छी स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखनी है। जो गांव में नाली निकासी है वो भी अच्छे तरीके से हो, ताकि गांव में भी जल भराव की कोई समस्या सामने ना आए। दस्तक अभियान के तहत गांव में हम सफाई कार्यक्रम कराते हैं और स्वच्छ गांव बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर रविवार को CHC और PHC पर भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है, जिससे कि उसको साफ और सुथरा बनाया जा सके, ताकि हम एक अच्छा माहौल अपने आने वाले मरीजों को दे पाएँ। इसके साथ साथ महीने में राशन भी हम निःशुल्क दे रहे हैं 2 बार। आयुष्मान भारत के तहत 5,19,940 लाभार्थी हमारे जनपद सीतापुर में हैं, जिनमें से 13,599 लोगों ने इसका आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है, जो कि अगर अमाउंट में देखें तो करीब 8 करोड़ 37 लाख रुपए है। यानी कि जो हमारी सरकार की स्कीम है कि हम एक स्वस्थ माहौल समाज में स्थापित करें, उस दिशा में जनपद सीतापुर अच्छा कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 36,327 लोगों को और शहरी योजना में 2020-21 में 23,777 लोगों की आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 2021-22 में 5,556 लोगों के आवास स्वीकृत हुए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम एक सुचारू पेयजल व्यवस्था लागू कर रहे हैं, ताकि जो जल है वो स्वच्छ जल आम जनमानस तक हम पहुंचा पाएँ। इसके लिए जनपद सीतापुर में लगातार कार्य हो रहे हैं और हमने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये सुनिश्चित करें कि हम हर घर में जल पहुंचाएं, स्वच्छ जल हो, ताकि आम जनमानस को सुविधा हो। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण जो हमारी एक स्कीम है, जिससे हम छात्रों को और सशक्त करें। आज उस स्कीम में मैंने अभी बैठक से आने से पहले मैं युवाओं के बीच में गया, वहाँ हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए। 44,452 आवेदन जनपद सीतापुर में आए हैं, जिसमें वितरण का लक्ष्य अभी 12,944 है और अभी तक हमने 1,898 छात्रों को टैबलेट वितरण किया जा चुका है। और आने वाले दिनों में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर हम टैबलेट का वितरण आम युवाओं को करेंगे, ताकि उनकी शिक्षा में और बेहतरी वो हासिल कर पाएँ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,351 लाभार्थी हमारे जनपद सीतापुर में हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2021-22 में 931 जोड़ों को हमने शादी करा के उनके सफल जीवन में अपना भी छोटा सा प्रतिभाग किया। और 2022 और 23 में हमें अभी 150 लोगों का हमको टारगेट मिला है और 212 लोगों का हमने चिन्हीकरण किया है। जल्द ही 27 मई को और 10 जून को हम एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित करके जोड़ों को हम सामूहिक शादी कराएंगे सरकार के द्वारा। सामुदायिक शौचालय की अगर बात की जाए तो 1599 ग्राम पंचायतों में हमने अभी तक 1575 जगहों पे सामुदायिक शौचालय बना दिए हैं। बाकी जो बचे हैं वो भी लगभग निर्माणाधीन है, जल्द ही वो भी सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। तो इन तमाम बड़े और छोटे तमाम मुद्दों पे आज हमने समीक्षा बैठक की, जिसमें सड़क सुरक्षा से लेकर और शौचालय तक के तमाम विषयों को हमने जांचा है, परखा है और हर विषयों का एक आंकड़ा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज उस तिलिस्मी ताले की भी चर्चा हुई है और वो भी ताला जल्द से जल्द खुल जाएगा, कि उस बारे में भी चर्चा हुई है और जिलाधिकारी जी ने भी चर्चा की है CMO महोदय से कि उसमें क्या क्या कमियां हमने नोट की हैं और जल्द से जल्द उसको हम लोग फंक्शनल में ले आएंगे। हम लगातार आज भी मैं जिला अस्पताल गया, कई सारे हमारे मीडिया बंधुगण वहाँ मौजूद थे
और आप सबकी मौजूदगी में भी हमने तमाम लोगों से संवाद किया और आपके कैमरे लगातार ऑन रहे। हमने पूछा है और लगातार हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी जांच या कोई भी दवाई बाहर से ना लिखी जाए। हमने करीब 20 से ऊपर मरीजों से डायरेक्ट पूछा है कि कहीं आपको बाहर से दवाई तो नहीं मंगाई जा रही है, कहीं बाहर से आपको कोई अल्ट्रासाउंड या इसलिए प्रेशर तो नहीं किया जा रहा है। किसी ने ऐसा नहीं कहा और अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो निश्चित तौर पे उनका गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्राथमिकता पे हैं। स्वास्थ्य सेवा अच्छी होनी चाहिए, ये हमारे आम जन का अधिकार है और जहां से भी ऐसी शिकायत आएगी हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो चीज़ें जो नियम है वो नियम एकदम मजबूती से फॉलो हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे।